संक्षेप में सुनाया गया है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जितनी सुगंध है वो सारी सुगंध एक जगह पर एकत्रित हो गई हो। ऐसा लगता है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते वक्त कि जितने भी वेद पुराण हैं सब एक ही जगह पर आ गए हो। हम इतना ही कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में परमपिता परमात्मा की लीलाएं परम रसीली हैं। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है भक्तों का भाव उजागर हो जाता है भागवत कथा को सुनने से। और एक बार बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है भगवान की कि जिसको सुन करके हमें अपने जीवन के लक्ष्य का पता लगता है। अब तो बड़ी जरूरी है मानव जीवन के लिए ये कथा, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को जरूर सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे मानव जीवन का रहस्य मिलता है। क्योंकि मानव जीवन हमें 84 लाख यूनिया बीत जाने के बाद मिला है। लोगों 84 लाख यूनिया बीत जाने के बाद हमें आपको मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो आइए, वैसे भी कहा गया है कि कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन कुरक्का, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हेवर वृक्ष जोइयो, अब आई जगदीश मिलन की वजह। मतलब कहीं में पेड़ बने, पत्थर बने, पशु पक्षी नाना प्रकार की यूनियों भ्रमण करने के बाद हमें आपको अभी मानव तन मिला है, बड़े भाग से मिला है। बाबा ने भी कहा है क्या बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभो सद सुनहरा अवसर मिला है। संत महापुरुष कहते हैं अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ मती किसी के घर जा, और प्रभु नाम का सुमरन कर तू भवसागर से तर जा। क्योंकि भवसागर से पार जाने का मार्ग केवल मानव तन में ही मिल सकता है। हम भगवान की कथा केवल मानव तन में ही सुन सकते हैं, और कोई तन ऐसा नहीं जिसमें हम गुरु भक्ति कर सकें, गुरु का ज्ञान श्रवण कर सकें। केवल मानव तन ही ऐसा है। इसलिए मौके को न गवाएं। कहने लगे सूत जी महाराज, सुनो मैं आपको एक बात सुनाऊं। बोले क्या? कि ज्ञान भक्ति वैराग्य से होते हैं सब पार, और पर उन तीनों के लिए है श्रीमद् भागवत आधार। प्रभु को पाने के 3 रास्ते हैं, ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान भक्ति वैराग 3 रास्ते हैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ज्ञान भक्ति वैराग भी कहाँ पैदा होते हैं, ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये भगवान की कथा में उत्पन्न होते हैं। जब हम भागवत कथा को सुनेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान भक्ति वैराग उत्पन्न हो जाएंगे। देखिए कथा सुनाते हैं सूत जी महाराज, ज्ञान भक्ति वैराग की क्या कहते हैं सुनो। पहले मैं ज्ञान भक्ति वैराग की ही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषि मुनियों से, और यहाँ पर हम आप भी इसी कथा से शुरुआत करते हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे, सुनिए कि नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर और देखी एक सुंदरी दुखिया और अधीर। बार नारद जी यमुना नदी के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदरी उस यमुना नदी के किनारे रो रही थी, और उसके पास में 2 बूढ़े पुरुष बैठे हुए थे। 2 बूढ़े पुरुष बैठे हुए थे। तो नारद ऋषि ने
आकर के पूछा, इस देवी तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो, और तुम्हारे पास में ये बूढ़े पुरुष कौन लेटे हुए हैं? तो उस स्त्री ने ऋषि जी को प्रणाम कहा, और प्रणाम कह के कहा, आप त्याग ज्ञान के धर्मंतरी हैं, आइए महाराज, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरे दुख की कहानी बड़ी अजीब है, क्या बात है, तुम्हारे पर क्या परेशानी है? तो वो स्त्री कहने लगी, महाराज ये जो बूढ़े पुरुष आप देख रहे हो, बोले हाँ ये मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। बोले आप तो जवान हो? बोले हाँ यही तो बात है, यही तो बात है, मैं गुजरात में पैदा हुई और चलते चलते यहाँ तक आई हूँ वृंदावन धाम में। तो वृंदावन में आते आते मेरे ज्ञान वैराग्य जो बेटे हैं तो बूढ़े हो गए, लेकिन मैं भी कमजोर हो गई थी। लेकिन वृंदावन में जब आई तो यहाँ आकर के मैं जवान हो गई। इसलिए ऋषिराज ये बात बड़ी लज्जा की है। क्या? और मुझ पर ऋषि जवानी चढ़ी है, मुझ पर ऋषि जवानी चढ़ी है, और बेटों की ये उम्र बड़ी है। बात बड़ी लज्जा की ऋषि जी, मेरी मुश्किल कटने बड़ी सी जवानी चढ़ी है, बेटों की ये उम्र बड़ी है। बात बड़ी लज्जा की ऋषि जी, मेरी मुश्किल कटने लगी है। कहने लगी वो स्त्री, मैं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भाग्य जवानी है, बेटों का उधर बुढ़ापा है, कुछ बात समझ नहीं आती है। और मुझ पर ऋषि जवानी चढ़ी है, बेटों की एक उम्र बड़ी है, और बात बड़ी लज्जा की ऋषि जी, मेरी मुश्किल कटने लगी है। कृष्णदास ने कहा, कहने लगी मैं भक्ति हूँ और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हैं। इसलिए अब मैं क्या करूं? माता जवान, बेटे बूढ़े, कितनी लज्जा की बात है। अब आप समझ जाए इस बात के लिए, ये ज्ञान भक्ति वैराग ये हमारी आपकी कथा है, क्योंकि हमारे आपके अंदर ज्ञान वैराग नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। अब भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना अधूरी है। इसीलिए हमें ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न जवान करना है, तभी हमारा काम बनेगा।
तो आज भक्ति परेशान है क्योंकि उसके दोनों बेटे जो हैं बूढ़े हो गए हैं हमारे आपके अंदर। यहाँ वृंदावन है, इस वृंदावन में भक्ति रो रही है और संत महापुरुष जब नहीं मिलेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो आज भक्ति नारद ऋषि से कहती है, तो नारद ऋषि जी कहते हैं भक्ति से, देवी सुनो,